परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम ब्रह्म मुहूर्त बेला में उपस्थित हो चुके हैं। प्रकरण नंबर 23 है, श्रृंगार ग्रंथ है। महामत कहे मोमिनो पर करी हासी हुक्मे, ना तो अरवाहे न क्यों रहे बेशक हुए हक से, बेशक हुए हक से। राजी महाराज ने इलम दे करके हमें बेशक कर चुके हैं। किस विषय में संखारहित बनाए, बेशक बनाए? सृष्टि के विषय में, अपने आप के विषय में, ब्रह्मानंद रस के विषय में, सृष्टि के कार्य कारण महाकारण विषय में, हर प्रकार से संखारहित होने के बाद भी फिर ये शरीर, ये संसार में क्यों रहा है, इसमें आश्चर्य हो रहा है। तो इसी चीज को और आगे कर रहे हैं, लेकिन हेडिंग लिए हैं मोमिन दुनी का बेवरा, चौपाई नंबर 22 में, प्रकरण नंबर 23 में चौपाई नंबर 1 में कहा मोमिन दुनी का बेवरा। तो पहला नंबर सुंदर शाह जी, इसमें दिल दिमाग बना के रखें। अभी यहाँ पर अपने आप को मोमिन कहना भी नहीं है, अपने आप को दुनी कहना भी नहीं है। पहला सिस्टम पहचानना है। सिस्टम ये है कि वेदों में एकम सद विपरा बहुधा वदंती का है, सत्य एक है बोले। तो सत्य एक बोलते ही बाकी असत है, ठीक है। अब असत बोल तो बाकी असत है ना। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, है ना। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब ब्रह्म सत्य हुआ, जगत मिथ्या हुआ। जगत में क्या क्या आता है जो मिथ्या है? जगत शब्द में क्या क्या आता है? वो है दुनी। और मोमिन, अच्छा, ब्रह्म सृष्टि जो परम धाम में है, ब्रह्मात्मा है, इसका बेवरा, इसका अलग अलग, इसका निर्णय करना है। इसीलिए अपने आप को ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्मात्मा में भी, अभी उसमें भी न रखें, अपने जीव में भी न रखें। अब एक तातम ज्ञान के श्रोता होकर के बैठे तो बात बनेगी। पहले हम अपने आप को मोहर न लगाएं कि हम दुनिया वाले हैं और हम मोमिन वाले हैं, ऐसा मोहर नहीं लगाना है। अभी खुला दिल दिमाग से देखना होगा। सृष्टि का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये जो मोमिन शब्द है, जो ब्रह्म सृष्टि शब्द है, जो ब्रह्मात्मा शब्द है, ये सत्य परब्रह्म परमात्मा के लीला के पात्र हैं। और दूसरा एक जो दूसरी एक सृष्टि बनी हुई है, अक्षर के सपना का खेल, उस सपना के खेल में जड़ है और चेतन है। जड़ प्रकृति का एक 5 तत्व जड़ है ना। उसके बाद उस 5 तत्व को संचालन करने वाला एक जीव है, जिसको चेतन कहा जाता है। तो वो जड़ और चेतन उसमें है। जड़ वाला जो है गुणांग इंद्रिय, शरीर बोलने से गुणांग इंद्रिय भी आ गया, 5 तत्व आ गया, और 5 ज्ञानेंद्रिय आ गया, 5 कर्म इंद्रिय आया, 4 अंतस्करण आया, मन आया, बुद्धि आई, ये सब आ गया ना। तो ये सब जड़ डिपार्ट है, सृष्टि डिपार्ट है। तो
ये दुनिया है, मतलब दुनिया बनी है ना, ये दुनिया है, ये दुनिया में आता है। इसलिए इसी में पहला नंबर क्लियर करना पड़ेगा। दुनी और मोमिन अलग करना पड़ेगा पहले। तो सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के सत अंश से, अक्षर से सृष्टि रचना होती है। अक्षर से सृष्टि रचना होती है, तो ये सपना है, झूठ है। और इसमें जड़ चेतन दोनों है, जड़ भी है चेतन है। जड़ तो जड़ है कोई नहीं मानता, लेकिन चेतन में कंफ्यूजन है। स्वप्निक जो चेतन है, अक्षर का मन अव्याकृत का, जब अशुद्ध मन से जड़ बनता है, शुद्ध मन से चेतन बनता है। वो चेतन वाला जो प्रतिबिंब स्वरूप है, वो चेतन, वो उसको महाचेतन को आदिनारायण बोलते हैं। और फिर शेषनारायण चेतन होते हैं, फिर त्रिदेव चेतन होते हैं। तो वहाँ से जीव होकर के यहाँ में माँ विष्णुमन मन थे त्रिगुण, ताते थिरचरा सब उत्पन्न। ये है सृष्टि क्रम, प्राणज ने 21 चौपा में कह दिया। अब वहाँ पर ईश्वर जीव को जगाने के लिए, ईश्वर जीव को उपदेश देने के लिए आते हैं। तो जीव और ईश्वर, उसमें ज्ञानी है, अब भक्त है, सब कुछ तो उसी में है। ब्रह्म सृष्टि तो अभी वो मोमिन तो ब्रह्म धाम में ही है। तो बाकी वेद शास्त्र उपनिषद में इतना सुंदर सुंदर त्याग के विषय है, और भक्ति के विषय में परमात्मा ने दर्शन दिया उन भक्तों का है, इतनी सी कहानी है। लेकिन तारतम्य ज्ञान जो बोल रहे हैं या परब्रह्म परमात्मा बोल रहे हैं, ये दुनिया है। इसलिए इनका बेस ही झूठा है, और यही पचाना मुश्किल हो जाता है। जैसे जड़ को जिस तरह से अस्तित्वहीन माना हुआ है, जड़ को, जड़ का तो, चेतन के बिना जड़ का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन वो चेतन को भी सोकल्ड चेतन, चेतन कहलाया गया है, लेकिन झूठ है। ये वाली बात जो है किसी को भी पचता नहीं है, बहुत मुश्किल है। उसी को सनातन बोल दिए हैं, उस चेतन को सनातन। इसलिए सृष्टि सनातन, जब तक अक्षर सपना देखे तब तक की सनातन। ये दुनिया में आ जाता है। इसलिए होल प्रकरण में आपको एक कितना 146 चौपाई का प्रकरण है। इसमें ये बेस को अलग अगर नहीं किया हम, तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना करके अब थोड़ा अब स्पीड बढ़ेगा। ये आज 50-60 चौपाई कवर हो सकता है, इसीलिए मैंने भूमिका में बांध दिया हूँ। और वहाँ आशिक जो अरसिक, देखिए, और वहाँ जो आत्मा आशिक जो ब्रह्मात्मा है, जो अरस की है, वो ताके हृदय हक का सूरत, उनके हृदय में हक का परमात्मा का स्वरूप है। तो आप जान लेना, उनके हृदय में परमात्मा का स्वरूप है। राजी श्यामा जी परम धाम अक्षरातीत, यही है उनके पास। इनको तो अभी क्या है, अक्षर को तो नहीं जानते हैं, ये ऐसी ब्रह्मात्मा है। इसलिए इनके हृदय में तो हक का सूरत है, राश्यामा जी है। निमख न्यारी हो सके, इन लोगों का उससे अलग हो ही नहीं सकते। ये ब्रह्मात्माएं उन राज्य से अलग हो ही नहीं सकते। ये उनका स्वभाव ही वो परम धाम का है। इसलिए महबूब की मूरत
प्यारे धनी परमात्मा का मूर्त यानी स्वरूप से अलग नहीं होते हैं, ये सद्य पाठ है। अब और न पावे बैठने, ये जो परम धाम की इस लीला में कोई घुस नहीं सकता, ये वहीं की जाती है। ये तब बक्का बीजा खिलावत, ये अखंड परम धाम के अंदर की बात है। बक्का रस अजिम में कौन आवे बिना निशावत, अब ये बक्का रस अजिम में ये परम धाम के ही हैं, तो कौन आए बिना निशावत, संबंध के बिना वो कोई जा ही नहीं सकता, संबंधी वहां जाते हैं। इसलिए ये एकम सत्य वाला, एक सत्य एक ही है, ब्रह्म सत्यम वाला ये सत्य डिपार्ट है। पिपरा, हाँ, ज्ञानी लोग बहुत बताते हैं, बहुत बताते हैं, लेकिन स्वरूप वो एक ही है। और तो कोई है ही नहीं, वो परम धाम में दूसरा कोई है ही नहीं, बिना एक हक जात परमात्मा है, परब्रह्म है, और उनका आनंद स्वरूप श्याम है, और उनके ब्रह्मात्माएं हैं, और खुशहालियाँ हैं, और परम धाम है, और सारा वहाँ के 25 पक्ष परम धाम, और उनके लीला करने वाले वो उधर ही उधर ही रहने दीजिए उनको। और तो कोई ही नहीं, बिना एक हक जात में हक वायदत। अब जात बोलने से एकांकी न रमते होने के कारण बहुत है, वायदत में आता है, अद्वैत में आता है, यानी स्वल्यद्वैत, बहुत होते हुए भी एक ही है। सूर्य एक है लेकिन किरण के साथ वो है, सागर एक ही लहरों के साथ हो, इसलिए ब्रह्म एक ही है, लेकिन वो अपनी लीला की सामग्रियों के साथ है। इसलिए जात में हक वादत, हक हादि गिरो कहलावत, उनके लीला के नाम है, उन लीला के हक जात में हक है, हादि श्यामा जी हैं, और गिरो 12,000 ब्रह्मात्मा है, और अनंत खुशहालियाँ, इस तरह से कहलावत। ये सब मोमिन डिपार्ट है, अभी दुनी डिपार्ट शुरू नहीं हुआ। अब श्री इंद्रावती आत्मा जो बोलने वाली, जो इंद्रावती आत्मा कह रही है कि वो परब्रह्म परमात्मा मेरे हृदय में वस्त्र भूषण पहन के मेरे दिल में बैठे आए। ये परब्रह्म परमात्मा जो है वो मेरे हृदय में आके बैठ गए। इसलिए अब कुरान पुराण में ऐसा लिखा हुआ है जैसे भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं करके बोला है। और कुरान में हक दिल में, मोमिनों के दिल में खुदा बैठे ऐसा बोला है। तो प्राणा जी बोल रहे हैं, अच्छा पहले शास्त्र में बोल दिया है कि परमात्मा हृदय में रहते हैं, तो वो परमात्मा अक्षरातीत हक जात का हक वस्त्र भूषण पहन के पूरा सुंदर होकर के मेरे दिल में बैठे आए, मेरे हृदय में आके बैठे। तो ऐसे सुंदर हृदय में आकर बैठे। हक्केश्वरी की आरसा अपना उन्होंने, मैंने ब्रह्मात्मा के हृदय को धाम बनाया हूँ, ब्रह्मात्मा के हृदय मेरा धाम है करके पहले ही बोले थे। तो वो धाम कहाँ है? तो इंद्रावती आत्मा कहती मेरे हृदय वो धाम है। हक्केश्वरी की आरसा अपना रूहा टुकु टुकु है भल जाए। अब हक्का ने धाम बनाया है तो, लेकिन ऐसा सोचते हैं कि ऐसा भी हो सकता है जब हक्का ने धाम बना लिया मेरे हृदय को, तो मैं कैसे संसार में रह सकता हूँ, संसार उड़ना चाहिए, ऐसा भी लोग सोचते हैं। तो रूहा टुक टुक हो जाए, वो बल जाए। अब इतना होने के बाद जो है ना, आत्मा पूरी तरह उन परमात्मा हृदय में समर्पित हो जाती है। अच्छा, और कुरान पुराण में भक्तों के हृदय को महिमा गाया है, इधर में मोमिन का हृदय को महिमा गाया, इसलिए वो बोलते हैं कि दही बढ़ाई मेरे दिल को, हृदय को महिमा गा। लेकिन प्राणनाथ जी ने, इंद्रावती आत्मा ने अपने दिल को देख लिया, अच्छा मेरे दिल को इसलिए महिमा गाए, हक बैठे अरस्य कर, इतना महिमा कि परमात्मा ने मेरे दिल को धाम बनाने की बात कही है, वो अपने सिर पर ले रहे। अपनी अंगना जो अरस्य की रूह क्यों न खोले नजर, अपनी अंगना जो अरस्य की। अब इस तरह से हृदय में, मेरे हृदय में परमात्मा आके बैठ गए। लेकिन ये शंका हो सकती है कि हृदय में आके बैठने के बाद रूह क्यों ना खोले नजर,
इतना होने के बाद परम धाम परात्मा में उठना चाहिए, ऐसा लगता तो है। जब परमात्मा आके बैठ गए और फिर कैसे संसार में घूमना फिरना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात सही भी है। अपनी अंग न ज्वार से कि रूह क्यों न खोले नजर, ऐसा होना जरूरी है। इसलिए थोड़ा सा आप लेके जाना, अभी इतना ही बोल के जाना। दमन न छोड़े मासुक को, मेरी रूह को यही निशवत, मेरी आत्मा का निशवत संबंधी क्या है? हक है। तो दमन न छोड़े मासुक को, तो एक श्वास भी छोड़ेंगे नहीं उनको। तो फिर नहीं छोड़ेंगे ऐसा नियम है, तो फिर अभी धाम उस परम धाम को छोड़ के बैठी हुई है यहाँ पर, ऐसा तो बोलेंगे लोग। ये भी बात सही है। क्यों बातें याद दिए ना आवे, अब इतना अगर है तो क्यों बातें याद दिए ना आवे? परम धाम समझाते समय में भी उनको क्यों बात याद नहीं आती? जो करिया बीचा खिलवत, खिलवत परम धाम के अंदर जो प्रेम संवाद रूपी बात हुई थी, वो याद क्यों नहीं आते? अगर ब्रह्मात्मा हो तो, और परमात्मा मेरे दिल में बैठे हैं तो। जाको अनुभव है इन्हें सुख को, जिनको परम धाम का सुख अनुभव हो गया, ताय अलबता आवे याद। अलबता मतलब निश्चय ही उनको याद आना चाहिए। रस की रूहों को ईशक का क्यों भूले रस मीठा स्वाद। अगर परम धाम की आत्माएं हैं और परम धाम को ईशक को स्वाद भी दे दिया, जैसे इंद्रावती आत्मा को दे दिया, इंद्रावती आत्मा को मिल रहा है, वो अपने ऊपर घटा के बोल रही है, लक्षण बता रही है कि सुंदर सा जी ऐसा होता है। और रसिक रूहों को ईशक का क्यों भूले रस मीठा स्वाद, इसका मतलब नहीं भूलना चाहिए याद दिलाने के बाद। इंद्रावती आत्मा को तो मीठा स्वाद आ रहा है, आ रहा है, और रसों की ईशक का अनुभव भी यहाँ है। अच्छा, अनुभव हो रहा है। हाँ, तो क्यों बातें याद दिए ना आवे? याद आ ही रहा है मेरे, मासू को क्यों नहीं छूटी हूँ। अच्छा, तो फिर अगर ये सब वही है तो फिर शरीर क्यों बैठा हुआ है, यहीं पर क्यों बोल रहे हो? ऐसा प्रश्न आ सकता है। अब आगे बोले 24 नंबर 8 में, रूहा कहलाइए छोड़े क्यों अपना। रूहा मोमिन परम धाम के ब्रह्मात्मा कहलाना, और क्यों छोड़े अपना, और अपना धाम अपने स्वरूप को क्यों बोले, क्यों छोड़े? क्यों याद दिए जाए भूल, याद देते समय में क्यों भूल जाएंगे? इसका मतलब मैंने भूला नहीं हूँ, लेकिन सुंदर साथ भूल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। राणा जी का कहना, हाँ तुमने तो भूले हैं। हाँ, जितना समय तुम भूले हो, उतना समय तो परम धाम से अलग हो गए हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, दम न छोड़े माशूक को बोले तो। हक कहलाए छोड़े अपना, राज्य के कहलाते हो, परमात्मा के कहलाते हो, ब्रह्मात्मा कहलाते हो, और क्यों याद दिए जाए भूल। हक के यही वास्ते भेजे अपना नूरी रसूल। अब परमात्मा ने इनके ही वास्ते, इन्हीं ब्रह्मात्माओं के वास्ते भेजा अपना नूरी रसूल मोहम्मद साहब भी इनके लिए आए, वेद शास्त्र उपनिषद भी इनको याद दिलाने के लिए आए बोलते हो, और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज भी इनके लिए आए बोलते हो, और इतना सारा शास्त्र ने फरमाया, तो फिर क्यों नहीं जागे? ऐसा भी हो सकता है। हम और वाएं जो अरस की तीन सब अंगों ईशक, परम धाम के आत्माओं के रग रग में अंग अंग में ईशक है, तो वो सो क्यों जावे हमसे? और वो प्रेम रग रग में है, तो फिर अभी क्यों अनुभव नहीं हो रहा है? सो क्यों जावे हमसे? वो ईशक हमारे अंदर से कैसे जाएगी? वो तो मिश्री से मिठास कैसे जाएंगे? वो तो उसी का स्वभाव है। श्रीखंड से सुगंध कैसे जाएंगे? उनका स्वभाव है। ऐसे ब्रह्म सृष्टियों का तो प्रेम है, वो कैसे जाएंगे? अब आया कंक्लूजन, सो क्यों जावे हमसे ईशक, जो आड़ा होए न हुकुम हक। अगर हक का हुकुम आड़ा नहीं होता, पर्दा नहीं बनता, तो ये सब घटना घटती।
अच्छा, मतलब ये सब जो हुआ ब्रह्मात्मा के ऊपर हुक्म के कारण हुआ क्या? हाँ, ये कहने के लिए। अब उसके लिए थोड़ा क्लियर कर देते हैं नीचे। जब नंबर 10 में जो आड़ा होए ना हुक्म हका, अगर हका हुक्म आड़ा नहीं होता तो उपरोक्त कंडीशन सब हो जाता। ये निशवत नूर जमाल से जो रूहों को पहुंचे रंचक, परमधाम का संबंध का आवाज रूहों को कान में थोड़ा सा भी पहुंच जाता तो लाड़ा और रस अजीम के क्यों भूले मुतलक, वो कैसे भूल सकते अगर थोड़ा सा भी कान में वो प्रेम पहुंचा। लेकिन मेरे को तो पूरे ही पहुंचा, तो मैं नहीं रहना चाहिए। हाँ, इसलिए अब बोले पर हुआ हाथ हुक्म के जो हुक्म देवे याद, हुक्म पहचान हो वहीं हुक्म आवे स्वाद। रुपये नंबर 11 नंबर कंक्लूजन है। अब फिर 11 नंबर को फिर एक बार पढ़ेंगे। पर हुआ हाथ हुक्म के जो हुक्म देवे याद, हुक्म पहचान हो वहीं हुक्म आवे स्वाद। ठीक है। सब हुक्म हुक्म हुआ ना। ओ, अब एक नंबर चौपाई से आइए। और वहाँ आशिक जो अर्श की ताकि हृदय हक का सूरत परमधाम में देखना हो, निमखन न्यारी हो सके महबूब के मूरत। जैसे मछली और पानी देख लेना, सूर्य कीड़े सूर्य में नहीं जलते, और पानी का मछली पानी में नहीं मरती, और पानी भी ना मरती, ये उसका एक ही प्रकार है। सागर के साथ लहर होता ही है, सूर्य के साथ किरण होता ही है, ब्रह्म सृष्टि के साथ ब्रह्म के साथ ब्रह्म लीला के साथ ब्रह्म सृष्टि है ही। उनको बोलेंगे और वहाँ आशिक जो अरश की ताकि हृदय हक का सूरत, उनके हृदय में कहीं कहीं भी देखो, कहीं भी देखो हक का सूरत ही है। निमखन न्यारी हो सके, वो अपने आप से अलग नहीं हो सकते, ब्रह्म से अलग नहीं हो सकते। महबूब के मूरत, महबूब के सर से अलग नहीं होते हैं। लेकिन हम परम धाम से यहाँ आए और सब भूल गए। ब्रह्मात्मा खेल में आकर के एक ही ब्रह्म, जैसे लालदास जी महाराज को कहा तुम परम धाम के आश्रय भाई, श्री इंद्रावती आत्मा को कहा तुम इंद्रावती हो, परम धाम की हो। तो ऐसे ऐसे आत्मा सोचने लगे अगर मैं परम धाम की हूँ तो फिर मुझे क्यों याद नहीं आती है। इसलिए तो उतरते आर घटाया रहा पैसा भरा दो हुआ। तो ये शुरू में ऐसे बात सोच के आना है। श्रृंगार में है करके अब खत्म हो गया ऐसा नहीं है, वो शुरू से ही पकड़ना पड़ेगा। लाला सिंह महाराज स्वयं इंद्रावती आत्मा, तो परम धाम निमखन न्यारी हो सके, वहां से अलग हो नहीं सकते, तो नियम है। तो फिर हम इंद्रावती हैं, परम धाम के हैं, तो फिर ये खेल में क्यों बोले हम? ऐसा हो सकता है। अच्छा, नहीं भूलना चाहे तो बात है, लेकिन पर हुआ हाथ हुकुम के सो हुकुम देवे याद, ये हुकुम ने ही बुलाया और हुकुम ही याद दिला। अच्छा, तो ऐसा बोल के हाथ बांध के बैठे इंद्रावती आत्मा हुकुम नहीं करके उतर त्यार घटाया रहा भाई पर पैसा भर दो, क्यों किए? ओ, ये हुकुम ने किया है करके याद आने के लिए भी साधना करना पड़ता है। हुकुम को समझने के लिए साधना की है ना। हम तो बस हुकुम ने पहचान लिया, बस साधना करना कुछ नहीं, लज्जत नहीं कुछ नहीं, बस हुकुम हुकुम करके माया की बातें करते रहते हैं। और न पावे पैठने इत बड़ा बिचा खिलावत, इत बक्का बिचा खिलावत। परम नामे और दूसरा कोई नहीं घुस पाता। बक्का रस अजिम में कौन आवे बिना निशवत। परम धाम में ब्रह्म सृष्टियों के संबंधी बिना कोई जा नहीं सकता। और तो कोई है ही नहीं। आप विचार करो, अक्षर द्वारा और हमारे में क्या कंपेरिजन नहीं। इतने शंकराचार्य हुए, इतने 18 ऋषि महर्षि हुए, इतने वेद व्यासी, त्रिदेव, शेष नारायण, आदि नारायण। अब ये सब भगवान के भी सब भजन भक्ति कर, ध्रुव प्रहलाद वगैरह ये सारा, तो क्या ये परम धाम में नहीं जाएंगे? मीराबाई ऐसा नहीं जाएंगे? इसलिए मैं पहले ही बोला हूँ, आप
उधर भी देखना नहीं, इधर भी देखना, बीच में बैठना वाला था। तो ये शंका आ सकते हैं। और तो कोई है ही नहीं बोले, और तो कोई है ही नहीं। बिना एक हक जात, जात माए हक वायदत। उस जात बोलने पर उसके अंदर वायदत, एक दिली परम नाम के आते हैं, अद्वैत वाले आते हैं। ये कौन है? ये राजी श्यामा जी 12,000 आका आदि गिरोह कहलाता है उनको। तो फिर अद्वैत बोलते इतनी जाने, इतनी तड़ी, इतने ज्यादा नंबर बता रहा है, 12,000 बता रहा है। तो क्या 12,000 तो क्या होते, एक बना दिया है, अब एक कह दिया दिमाग में रखने के लिए, अनंत अनंत। सागर का लेयर 12,000 बोलने से होता है? कितने लेयर है? फिर भी अलग है क्या सागर से? ऐसे ब्रह्म लीला के अंदर आती, ये एरिया अलग है। जात में हक वायदत, हक आदि गिरो केला, तो वस्त्र भूषण पहरे के मेरे दिल में बैठे जाए। अब ये स्वरूप मेरे दिल में आ गए। हके सोई किया रस अब अपना, परमात्मा ने अपने एक सुंदर हृदय को धाम बनाने की उनके हृदय में है। तो इंद्रावती आत्मा कहती है वो मेरा ही हृदय है। वही आके धनी वस्त्र पहन सुंदर होकर के बैठ गए। और कुरान पुराण में, भक्तों के पुराण में बोला है, भक्त और भगवान की जय अजय कर लागते, वही भक्त की महिमा गाए, बोलते वो उदाहरण है, मेरी हृदय की महिमा है वो। क्यों मेरे हृदय की महिमा? अरे इतना परम धाम का रग रग वर्णन किया, तो ये हृदय का महिमा नहीं है, बड़ाई नहीं है। दही बढ़ाई मेरे दिल की, मेरे दिल को, और कब बैठे अरस कर। परमात्मा मेरे हृदय में बैठ गए और मेरा हृदय अरस हो गया। तो अरस में बैठ करके अरस का वर्णन हुआ, संभव हुआ। अपनी अंगना जो अरस की, रूह क्यों न खोले नजर। अब ये परम नाम में बैठे, मैं अब इंद्रावती के दर्शन से कहती है कि मैं परम नाम का वर्णन कर रही हूँ, तो अब मेरा तो यहाँ का नजर बंद होकर के खुले खुला परम नाम ही होना चाहिए ना। मैं क्यों यहाँ बैठे बैठे वर्णन कर रहा हूँ झूठे मुख से? सच्ची बात है, रूह क्यों ना खोले नजर। रूह का नजर खुलना चाहिए ना, मेरा परात्म उठना चाहिए ना। मैं क्यों यहाँ बैठा हूँ? ओ चौबे डालना 11 नंबर पर हुआ हाथ हुकुम, जो हुकुम देवे याद, हुकुमे पहचान देवे, हुकुमे आवे स्वाद। दमन न छोड़े मासूक को। हाँ, तो मैं परम धाम क्यों, राज्य क्यों, मैं ऊपर आत्म देख रही हूँ, और दमन न छोड़े मासूक को। एक श्वास एक पल भी धनी से अलग नहीं होने का। मेरी रूह की ये है निशत, मेरे संबंध से देखो तो मेरी रूह की ये संबंध है। क्यों बातें याद दिए ना आवे? तो परम धाम की बात याद दिल से मुझे क्यों नहीं आएगी? आएगी तो क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, पर हुआ हाथ हुकुम के, जो हुकुम देवे याद। हुकुम जितना याद है उतना है। सतगुरु के जमाने में परम नाम दिखा देते, और एक बार दिखा दिया फिर छुटा दिया, फिर वो भैरव सेठ को किसी जगह नहीं भेज दिया। तो हुकुम इतना किया। बाद में जब परिक्रमा चौपा उतरने लगा तो फिर नजर खोल दी। इसलिए मेरे ऊपर तो ऐसा है, क्यों बातें याद दिए ना आवे? बीच में नहीं आया। जो करिया 5 बीच खिलवत, उस प्रेम संवाद को याद आए, फिर बाद में फिर बुला दिया। क्यों? बोले अभी समय नहीं हुआ, पहले तो हुए अकेली धनिया जगह होगा, मैं जगह 12,000 और काम बाकी है। पर हुआ हाथ हुकुम के, जो हुकुम देवे याद। जाको अनुभव होए इन सुख को, परम नाम का सुख अनुभव हुआ, ताय अल बताओ याद, उसको निश्चय याद आएगा। तो निश्चय याद आना चाहिए ना, क्यों नहीं आया मेरे को? और रस की रूहों को ईशक का, क्यों भूले रस मीठा स्वाद? क्यों भूले? हाँ, तो नहीं तो भूलना चाहिए, तो फिर मैं भूल गया। तो पर हुआ हाथ हुकुम के, अगर उस स्वाद में मैं मस्त हो जाती तो फिर ये वाणी कौन उतारती? इसलिए मेरे मेरे हुकुम लागू हो गया। पर हुआ हाथ हुकुम के, जो हुकुम देवे याद, हुकुम पहचान हो वही हुकुम आवे स्वाद। इंद्रावती में इस तरह से घटा रहे हैं। जाको अनुभव है न सुख के, सुख को ताया अल्लाह बतावे याद। और ऐसा की रूहों को इस का, क्यों भूले रस मीठा स्वाद। रूह कहलाए छोड़े क्यों अपना? परम नाम के ब्रह्म आत्मा कहना और अपना परम नाम क्यों छोड़ना? इसका मतलब छोड़े हैं,
बोले आप बोले हैं, क्यों बोले, कैसे बोले, पर वो आता हुक्म के तीन सब अंगों ही शक हो तो पक्का हक जाते तो शक तो होगा ही। सो क्यों जावे हमसे, वो प्रेम क्यों जाएगा, गया तो, अगर प्रेम होता तो धनी को याद नहीं करते, वो प्रेम हटाकर माया बैठ गया तो, माया थोड़ी वैसे माया लगा हुआ, अच्छा तो लगा हुआ ठीक है, तो धनी ने अपना धाम सरसव लीला दिया तो जाना चाहिए ना, याद आना चाहिए ना परम नाम। सो लाड़ हम अरवाएं जा रहे की तीन सब अंग सका, सो क्यों आवे, सो क्यों जावे हमसे, वो प्रेम क्यों जाएगा, इसका मतलब गया, गया मतलब आड़ा हुए न हुक्म हक, अगर हुक्म आड़ा नहीं होता तो प्रेम क्यों जाता, इसका मतलब हुक्म आड़ा आया प्रेम गया, ऐसा क्यों गया, तो हुक्म आड़ा क्यों आया, तो अब ये पर हुआ हाथ हुक्म, क्या वो हुक्म के लिए लाओ, जो हुक्म होवे देवे याद, हुक्म हो तो याद देंगे। अच्छा ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है, हुक्म पहचान हो वही हुक्म आवे स्वाद, मुझे 1703 में स्वाद आया था, बंद कर दिया, फिर पूरा चक्कर लगाए, और अभी परिक्रमा ग्रंथ 1740 में फिर परिक्रमा द्वारा स्वाद देने लगे, अभी तो कंटिन्यू दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं, लेकिन शरीर छूट छूट नहीं रहा है, और ये हुक्म के हाथ में, इसीलिए तो चौपाई नंबर 11 तक आपने चिंतन किया, इस तरह से दिमाग रख करके पढ़ना, कबूल करी हम हंसी को, अब बोल रहे हैं हुक्म क्यों ऐसा कर रहा है, हंसी करने के लिए, अब वो हुक्म ने वही पता लग गया, कबूल करी हम हंसी को, हमने हंसी स्वीकार कर दिया, मतलब हमारे ऊपर हंसी हो गया, हमने स्वीकार कर लिया, अच्छा स्वीकार हुक्म हंसी हो गया, हंसी पहचान ली, हाँ पहचान, तो अब हंसी भी पूरा हो गया, हमने स्वीकार कर लिया, अब तो उठाओ ना, फिर भी हुक्म, हुक्म क्या कर रहा है, सब काम फतेह हो गया, कबूल करिए हम हंसी को, और अपन ने मान नहीं भूल, हमने भूल मान लिया, तो अब क्यों, अब क्या करवाना राजी, अब हारे हारे कहूँ 12 के टली, अब क्या करना, अब तो खेल खत्म होना चाहिए ना, सब दही पाई सब शुद्ध पाई कुंजी से, और फुरमान रसूल, शास्त्र वेद पुराण रसूल क्यों आए, वेद व्यास क्यों आए, सुखदेव, ये सब मालूम पड़ गया, सब शुद्ध पाई कुंज, तो आपके तातम बान द्वारा सब पता चल गया, अब क्या पढ़ना बाकी है, कुछ नहीं बाकी है, तो फिर क्यों रहना है, अब तो उठाओ, सब हो गया, स्वीकार कर लिया, और आज क्या जवाब देंगे, अच्छा कुछ बाकी नहीं है, नहीं तेरे लिए बाकी नहीं, बाकी होगा ना तो जगाने जा, और जगाने जा, आप चाहोगे तो 1 मिनट हो जाएगा, मेरे तो हजारों वर्ष करना पड़ता है, आप उठा दो ना, फिर सब ऊपर हटा दो, जागज वेले पड़ोसी वेले, अच्छा उठा दूँ, उठा, फिर बोलेंगे हमारा प्रेम ज्यादा, तो मैं क्या करूँ, हाँ ये तो बोल सकते हैं, तो फिर बट खेल तो खत्म हो गया ना मेरे लिए, हंसी भी स्वीकार कर लिया, भूल भी स्वीकार कर ली, सब कार्यक्रम माँ कारण जान भी लिया, तो अब जगाने जा, जगाने जाऊं, वो भी मालूम है, क्या मालूम है, मैं जितना ही मेहनत करूं, आप अपने हुक्म नहीं छोड़ोगे तो वो जागेंगे नहीं, मेरा चिल्लाने से क्या होगा, राजी महाराज बोले, अच्छा मेहनत ही किए बिना बोलता है, तो मेहनत कर, मेहनत करवाने में तो हुक्म है, हुक्म ने मेरा मेहनत करवाया तो करूंगा ना, इसलिए मेरे कुछ करना नहीं, मेरे ऊपर पाप भी नहीं लगे, मेरे ऊपर गुनाह भी नहीं लगेगा, सब हुक्म हुक्म है, हमको क्या गुनाह लगना है, डर मत दिखाओ, परम नाम में गुनाह लगेगा, ऐसा वैसा आशी कराना है ना, बस स्वीकार कर लिया, जहाँ भी आप ही कर रहे हो, हमको क्यों टेंशन लेना, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, हम बोरीवाली में
जब थे गुरु जी के साथ में, तो एक फंक्शन था। उस फंक्शन में छोटे छोटे 2 लड़के थे, सुंदर साथ के। दोनों के पिताजी माताजी सब हैं। तो अब लड़के का अपनी मस्ती होती है ना, तो हमारा तो हम बाहर बेंच में बैठे हुए थे। तो 2 लड़का, हम देख रहे हैं, उनको किसी को पता नहीं, सब कोई भोजन बना रहे हैं, कोई गप्पा मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और 2 लड़के, एक छुप के जाता है, उसका पैंट खींच देता है। तो पैंट पकड़ कर करके रोता है। फिर करके वो दूसरा अपने पिताजी के पीछे छिप जाता है। वो अपने पिताजी का पैंट पकड़ के बैठा हुआ है। तो मैं, माम पापा क्या हुआ? वो पैंट खींच रहा है। बैठो बोलता है। फिर अपना गप्पा शुरू। फिर अब चुपचाप बैठा। फिर ये धीरे 1 सेकंड 1 मिनट बाद धीरे जाता, उसका पैंट खींचता है, उसका हाफ पैंट खींचता है। फिर वो रोता है। फिर तो ऐसा चल रहा था, हम देख रहे थे। तो दोनों में एक ने क्या कर दिया, बहुत बार ऐसा चलने के बाद, उसने बाद वो आया, उसको वो पैंट खींचने के लिए आया वो दूसरा, और इसको पता चला, उस पिताजी के पीछे बैठा था, और वो आके देख कर उसने अपने आप पैंट खोल दिया, अपने आप अपना पैंट खोल दिया। और वो जो खींचने आया था छुप करके, वो है करता है और ये बोलता अब खींच, अब क्या खींचना। वो खुद तो स्वयं तो खींच दिया, खेल खत्म हो गया ना। अब तो तारतम बानी ने सारा तो खोल दिया, राजी के दिल के बात से लेकर के सारा चीज खोल दिया। अब क्या, अब तो उठाओ, हंसी तो आई, आपके हृदय में हंसी करनी है। हाँ, और हमारा जो प्रेम ज्यादा वाला अहंकार थी, वो खत्म करना था, हो गया। अब कुछ बाकी है राजी। कबूल करी हम आशी को और अपनी मानी भूल, सब सुध पाई कुंजी से और फुरमान रसूल भी पता चला। अब हुई पहचान हुकुम की, अब तो हुकुम का पहचान भी हो गया। एक जरा नहीं रह शक, अब हुकुम के विषय कोई शंका नहीं। बोझा हमारा सिर न रहा, अब हमारे सिर में जो एक दोषी होंगे, हमने भूल गए, अब ऐसा ऐसा करके एक दोष लगता था, गुनाह, तुम्हारे उम्मत ने गुनाह किया है बोले थे हकीकत के मजल में, कुरान में। अब तो मार्फत दे दिया, तो मार्फत के पहचान में अब तो गुनाह भी नहीं। हम कौन है खेल मांगने वाले, आपने मंगवाया, इसलिए गुनाह भी अब तो बोझ हम सिर न रहा। हक का इलम में दिखाया, मुतलक हक के राजी के इलम ने फिर दिखाया। हमने देखा, हमने इस तरह पता चला, देखा करके अहंकार भी मैं नहीं बोल रहा, ये भी हुक्म नहीं करवा, यानी इलम नहीं करवाया, आपके इलम ने करवाए, इसलिए इसमें भी मुझे कोई अहंकार नहीं। तो फिर हम बोझ किस चीज की। अब भूला हमारी जरा नहीं, अब हमारा क्या भूल ही नहीं, जरा नहीं। और हक करा था के हंसी, राजी को भी हंसी कराते कराते थक गए बोल। और कितने हंसी कराना है, राजी भी थक गए हंसी कराते। बात आई शरे हुक्म की, अब काय भी लखी रूह खांसी, अब ये सब हुक्म करवा रहा है, तो फिर अब काहे बिला की रूह खांसी, और खांसी रूह क्यों बिला बिला करने का, और रोना भी क्यों चाहिए। देखना था तो सब देखा, देखना था सो सब देखा, जितना दिखाना था हम देखा। और हकई शक और पातशाही भी देख लिया, राजी का प्रेम ज्यादा है वो भी कहा लिया, पातशाही उनको देख लिया, आहा हद बेहद सब उनके पातशाही, परमधाम पातशाही, वो भी पता था। अब क्या बाकी रहा। और हाँसी रूहों पर इशक पर, अब हाँसी रूहों इशक पर, हमारा प्रेम ज्यादा, हम पर हमारा प्रेम ज्यादा बोल रहे थे, इशक भी देख ले, उसके ऊपर हंसी हो गई, हम खुद हंस ले। सब देखी जो देखाई, जो देखना था, जो दिखाया वो देख लिया। अब क्या बाकी है राजी, बताओ क्या बाकी है। मुझे तो कुछ बाकी से नहीं लग रहा है, लेकिन पता नहीं है राजी का और भी क्या क्या है, इसलिए अब कुछ नहीं रहा, क्या किया जाए। असुर में वो हुकुम ने खेल देखा है करके बोले, तो असुर में एक हुकुम है, वो उस हुकुम से खेलते गया, खेल दिखा। तो फिर उस हुकुम को क्यों हुकुम नहीं करते, ए हुकुम
सबने देख लिया, अब आजा छोड़ दे करके हुक्म के ऊपर क्यों, हुक्म के ऊपर हुक्म क्यों नहीं होता है, होना चाहिए। तो चौपाई नंबर 16 में कहा क्यों ना होए हुक्म को हुक्म। पहला शुरू में जो हुक्म ने फरामोशी डाला, हुक्म ने सुरता बना करके खेल में डाला, उस सुरता को जगाया, तो वो सुर को हुक्म को क्यों नहीं हुक्म कर देता, नहीं क्यों ना है हुक्म को हुक्म, जो पहले की इब्तिदा है शुरू में जो हुक्म, उसके ऊपर क्यों हुक्म नहीं करते। हुई उमेश सभा की पुराना, सब ब्रह्मात्मा की इच्छा पूरी हो गई, तो अब क्यों ना दीजिए रूहें जगाए, अब क्यों रूहों को नहीं जगाएंगे, जगाइए। लाड़ हमारे आरस के हमसे न छूटे छिन, परम धाम का प्रेम हमारा एक सेकंड भी नहीं छूटने वाला है, वही पता चला। अकस हमारे के अकस क्यों लगे दागती ना, अकस हमारे के अकस का अर्थ होता है पहले ब्रह्मात्माओं को परात्म देखना, परात्म से जो सुरता आ रही वो आकर्ष है, पता परात्म की सुरता है ना वो आकर्ष है, उसने जो जीव को जीव धारण किया ना, जीव वो आकर्ष है, और जीव कहाँ बैठा हुआ है अहम अंतस्करण में, वो आकर्ष है। तो आकर्ष का आकर्ष बहुत होता है, फिर भी मोटा मोटी में परात्म का अक्ष सुरता, सुरता का अक्ष अक्षी ये शरीर मान लो, सीधा सीधी बात। तो लाड़ हमारे अरस के हमसे न छूटे छिन, अकस हमारे के अकस, हमारे के अकस जीव का सुरता का अकसी शरीर क्यों लगे दाग अति न, इनको क्यों दाग लगने दें, मतलब दोष तो यहाँ तक आएगा ना, इनको क्यों दोष दूं, इनका भी दोष नहीं है। अर्थात ये गुण अंग इंद्रिय ने माया इस तरह से बुलाए करके इनको दोष क्यों देने का। अब जो दिन राखो खेल में सोई आई के कारण, प्राण जी कंक्लूजन करते हैं, अब जो दिन राखो खेल में सोई आई के कारण, अब ऐसा लग रहा है आपको वो जितना दिन रखना है संसार में उसके कारण रखे हुए आप, किसके कारण, वो दोषी बनाने के लिए, दोषी अजय बाकलो महादोषी बनाना रहा है। अब तो ऐसा लगता है बस दोषी बड़ा, दोषी दोषी, और दोषी क्या लगना है, हुक्म आपका है, हमको तो दोषी का डर भी नहीं है, हमने दोष स्वीकार कर लिया ना, अब आप ही आनंद लो दोषी दोषी बनाकर। सोयाही के कारण मतलब दोषी बनाने के लिए रखे, दोष हमें स्वीकार कर लिए, इसलिए अब हमारे तो कोई डर नहीं, ईशक दे बुलाओगे ऐसा हुक्म देखे मोमिन। अब बस इतना ही कि अब हुक्म के राह देखते हैं कि ईशक भरा के लेके जाओगे अब, क्योंकि ईशक तो छीन दिया आपने ईशक अपने पास रखे हुए और सूखा सूखा भेज दिए, और हुक्म द्वारा ईशक दोगे और ले जाओगे, बस यही राह देख रहे ब्रह्म सृष्टि, और क्या देखना है। ईशक दे बुलाओगे ऐसा हुक्म देखे मोमिन, ऐसा हुक्म का राह देख रहे हैं कि आप प्रेम द्वार करके बुलाओगे। एक तीन का हमारे आरस का उड़ावे 14 तबक, आप ऐसे बोलते हो इलम से, एक तीन का भी 14 लोग उड़ाता है, बोलते हैं आप इलम में, वाणी में, और हम खुद परम धाम की सुरता खेल में आई, स्वयं सुरता स्वयं राजी महाराज खेल में, और खेल टिके रहे, हा ऐसे हंसी। एक तीन का आरसक हमारे आरसक का उड़ावे 14 तबक, इतनी ताकत है ब्रह्मधाम में, और ब्रह्मधाम एक तीन का भी खेल उड़ा सकता है, बोलते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ साक्षात हम परमधाम से राज्य खुद आए, और परमधाम पूरे यहाँ पर जाहिर हुआ, हाँ, और ये शरीर अभी तक बैठा हुआ है, इससे आश्चर्य क्या हो सकता है, ऐसे करके ब्रह्मनाथ जी बोलते हैं। तो क्यों ना उड़े रूह अक से, जब ब्रह्मांड उड़ता है एक तीन का से, तो राजी महाराज परम धाम का वर्णन इस वजूद से हो रहा है, प्राण जी बोल रहे हैं, तो ये वजूद क्यों नहीं उड़ेगा। तो क्यों न उड़े रूह आकाशे, रूह का आकाश, परात्म का आकाश रूह, सुरता सुरता का आकाश, ये वजूद क्यों न उड़े। बल इलम लिया कर, राज्य का इलम का बल लेकर के, इलम लेकर के संसार में रहे,
क्यों रहेगा? नहीं रहना चाहिए। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, इसीलिए सुंदर साथ जी क्या क्या बोलूं मैं, परमधाम साक्षात जाहिर हुआ है, मुझे पक्का विश्वास। और खेल भी लटक रहा है, और छूटना चाहिए और छूटता नहीं। इसीलिए आप कुल मिला करके राज्य कीर्तन में क्या है पता नहीं, जो कदी कहोगे रूह इतना ना होती। अब आप बचने के लिए ऐसा बोल सकते हो, नहीं रूह आई नहीं है परमधाम से, तो क्या है, ये तो हुक्म ही किया यूं, हुक्म ने ऐसा नाम लिया है, तो नाम हमारे धारे के हुक्म करे क्यों यूं, फिर हमारा नाम दे धारण करके हुक्म क्यों ऐसा करेगा? क्या गया, दाग तो हमारा लगा है, नाम तो हमारा आया, इंद्रावती भूल गई, सुंदरबाई भूल गई, वो हुक्म भूल गई तो नहीं बोलते ना, तो हुक्म क्यों ऐसा करेगा? ऐसा आप बोल सकते हो, लेकिन उसमें भी मेरा प्रश्न है। देखिए राजी महाराज से कितने नजदीक से बात कर रहे हैं इंद्रावती आत्मा। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, करिएगा आप भी बात करिए प्राण जी के साथ साथ, क्या उत्तर आता है, क्या आनंद आता है, देख लीजिएगा। जो कदी कहोगे रूह इतना होती, जो कदी कहोगे रूह इतना होती, ये तो हुक्म किया यूं, ये तो हुक्म किया यूं, तो नाम हमारे धारा के, तो नाम हमारे धारा के, हुक्म करे क्यों यूं, हुक्म करे यूं क्यों, हुक्म क्यों ऐसा करेगा? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।